Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सेफई इटावा में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका रेफरेंस नंबर है हमारा 3146 UPUMS रिक्रूटमेंट सेल 944 CD 2023 एंड 24। एडवर्टीजमेंट नंबर है 34। CBT के माध्यम से जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा रेडियोग्राफी से रिलेटेड पोस्ट है। इसमें हमारे वेरियस पोस्ट हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के अंडर, जो इसमें होने हैं डेटेड 11 नवंबर। अब इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है एंड जो बैलेंस डिटेल्स है वो सब करनी है, फ़ोटो अपलोड एंड फीस पेमेंट एंड प्रिंट आउट दी एप्लीकेशन फॉर फर्दर बेसिकली एनी क्लैरिफिकेशन। ये आपको सब चीज़ें जो है फुलफ़िल करनी है। उसके बाद जो है वैकेंट पोस्ट के बारे में देखते हैं। इसमें डिफरेंट पोस्ट है। जो हमारी इंटरेस्ट ऑफ एरिया वाली पोस्ट है वो हमारी है रेडियोग्राफी से रिलेटेड। तो जो है हमारी देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट नंबर है हमारा 14। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में पे मैट्रिक्स हमारा है 35,400 से 1,12,400। लेवल 6 का इसमें पे ग्रेड है। 18 से जो है 40 साल की जो है एज लिमिट रखी गई है। टोटल इसमें 23 पोस्ट हैं, 10 जनरल की, 6 OBC, 4 SC, 1 ST और 2 EWS। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc इसमें रिक्वायरमेंट मानी गई है रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक किसी भी यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा कैंडिडेट भी इसमें भर सकते हैं। एंड डिप्लोमा जो कैंडिडेट है उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। डिग्री होल्डर्स जो कैंडिडेट है उनको एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और डिप्लोमा जो होल्डर्स हैं, चाहे वो रेडियोग्राफी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, किसी भी जो है, कई बार जो है नेमिंग में नोमेनक्लेचर में कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और डिप्लोमा ऑन बेसिकली एक्सरे टेक्नीशियन, ये सब मान्य है। 2 ईयर का इसमें कोर्स होना अनिवार्य है डिप्लोमा के केस में, और 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। 1 साल का एक्सपीरियंस भी जो है वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आपको कंप्लीट 1 साल होना चाहिए। ड्यूरिंग दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो एक्सपीरियंस वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। तो पोस्ट नंबर 15 पे है हमारा टेक्नीशियन, जो कि हमारा रेडियोथेरेपी में, इसमें भी हमारा सेम पे मैट्रिक्स है और बेसिकली एज लिमिट है 18 से 40। इसमें हमारी 10 पोस्ट हैं, 4 जनरल की, 3 OBC, 2 SC और 1 EWS। इसमें भी हमारा BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन जो है डिमांड की गई है। बेसिकली रेडियोथेरेपी में आपको BSc होना अनिवार्य है, या आपके पास रेडियोथेरेपी में ही डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ एक 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। अगेन इसमें आपको जो एक्सपीरियंस है वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का होना अनिवार्य है, तभी आपका जो है एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। BSc इन रेडियोथेरेपी है तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो रेडियोथेरेपी से रिलेटेड है। और जो पिछली वाली जो पोस्ट है जो हमारा टेक्नीशियन से रिलेटेड है वह हमारी BSc इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग है, या रेडियो इमेजिंग आप कह सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में आपको डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग या रेडियो इमेजिंग टेक्निक कुछ भी हो सकता है। डिप्लोमा के केस में 2 ईयर कोर्स होना अनिवार्य है। और रेडिएशन बेसिकली रेडियोथेरेपी में रेडियोथेरेपी से रिलेटेड आपको जो है क्वालिफिकेशन मीट करनी होगी, तभी आपको जो है क्वालिफाइड माना जाएगा या एलिजिबल माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। देन इसमें जनरल कंडीशंस की बात करें तो जो हमारा जनरल है उसके लिए, जनरल OBC और EWS के लिए हमारे 2000 जो है फ़ीस रखी गई है। उसके बाद आपको GST भी इसमें जो है वो फिल करना होगा। तो टोटल हमारी जो अमाउंट हो जाता है 2360 रुपीज़। और SC ST के लिए 1200 जो है फ़ीस रखी गई है। अब इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं UPUMS की जो है वेबसाइट www.upumsac.in पे जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो इस पोस्ट को। अब जो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं वो स्किल असेसमेंट के लिए जाएंगे, और जो भी गिवन पोस्ट है यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट है, जितनी वैकेंट पोस्ट है उससे 3 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
और जो स्किल टेस्ट है वो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो भी है उसके माध्यम से आपका जो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होगा। फाइनल जो सिलेक्शन है वो हमारा CRT जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है बेसिकली स्किल टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा। तो 10 हमारा जो पोस्ट है, कुछ पोस्ट है उसमें हमारा इंटरव्यू है, तो उसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारा एज रिलैक्सेशन है वह हमारा जो यूपी गवर्नमेंट में अप्लाई होता है, या एक तरह से कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेबल होता है वही ही इसमें एप्लीकेबल होगा, एज लिमिट जो है। और एज लिमिट जो है वो कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2023 से, और लास्ट जो है वो हमारा एज लिमिट इसमें 40 रखी गई है। इसमें कोई भी TA और DA जो है एप्लीकेबल नहीं है। रिटन टेस्ट बेसिकली कोई भी TA और DA इसमें नहीं दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डियरेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। तो ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लिंक है इसका, जो पोस्ट का, बेसिकली इसका यूपी की जो यूपी UMS की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगा, www.upums.ac.in पे जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर आउट हो गया होगा। ये थे हमारे यूपी UMS में आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।